नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है अपने आप को साधने के उपाय बताने वाले लोग समाज के मार्गदर्शक हो सकते हैं। स्वयं को साधने के उपाय किसी ज्ञान, किसी भाषा पर पकड़ अनिवार्य नहीं है। भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। एक भ्रम हजारों साल पहले फैलाया गया था, वो था संस्कृत भाषा का ज्ञान। ये मिथक भी बन गया था कि जो संस्कृत भाषा पर पकड़ बना लेते हैं वो समाज को, लोगों के विचलित मन, पीड़ित मन, व्याकुल मन को साधने के उपाय बताने के लिए सक्षम होते हैं। यही हाल तुलसीदास के काल का था। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। अवधी भाषा लोक भाषा थी। किसी भी तथ्य को गहराई से छूने की क्षमता तो उसी भाषा की होती है जो उसके आमतौर में हमेशा से बोलते चले आए हैं। अपनी ही भाषा में गहराई से जानने का, गहराई से समझने का, गहराई से अनुभव करने वाले विषयों को एवं उन विषयों में भावनात्मक रूप से जोड़ने का सशक्त माध्यम तो वही भाषा होगी जिसका वो अभ्यस्त हो गया है। जिस भाषा के उपयोग के बिना उसे खाली खाली सा लगने लगे, उसे कोई भी गहन विषय ही क्यों न हो उसमें रिक्तता महसूस करने लगे, ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे किसी को स्वयं को साधने के उपाय बताने हों, कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो वह प्रचलित भाषा ही श्रेष्ठ उपाय है। शायद यही कारण था कि तुलसीदास ने अपने सभी ग्रंथों की रचना अवधी भाषा में की थी। हालांकि तुलसीदास के समकालीन समाज के पांडित्य के रूप में प्रदर्शित लोगों ने, विद्वत समाज ने संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा के प्रयोग का प्रचुर विरोध किया था। वास्तव में इसका प्रमुख कारण क्या है? आपने अनुभव किया होगा कि आमतौर पर यदि आप किसी सार्वजनिक साधन से यात्रा पर हैं तो उसमें से कुछ एक दो लोग ऐसे भी होते हैं जो आपस में किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य यात्री भी होते हैं। ऐसे में वो लोग आपस में बात करते हुए अपनी भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने से नहीं चूकते हैं। आखिर ऐसा करने की मंशा क्या है? अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने वाले लोगों को समाज उससे बुद्धिजीवी, शिक्षित एवं जागरूक मान लेते हैं। अब यात्रा है, समय भी बीतेगा, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का अवसर भी मिल गया। उन्हें एहसास भी होता है कि भाषागत विद्वता से लोग प्रभावित हो रहे हैं। खैर, ये तो सामान्य नागरिकों की मानसिकता है। वो प्रत्येक क्षण अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने और उसे विस्तारित करने में लगे रहते हैं, क्योंकि विद्वता के बल पर ही उन्हें लगता है कि उनके यश में वृद्धि होगी। उसे ऐसा लगता है। इसे मानव मन की दुर्बलताओं के रूप में देखा जा सकता है। बुद्धि का प्रबल प्रयोग करते हुए केशव ने भी पांडित्य दर्शाते हुए तुलसीदास के पात्रों को आधार मानकर रचना की। वो पांडित्य से भरा था। शब्द दुरूह थे। दुरूह शब्द समझने के लिए मगजमारी करना पड़ता है। आप किसी पात्र को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए मगजमारी करना पड़े तो उस ग्रंथ से हमारा भावनात्मक लगाव कैसे हो सकता है? शायद तुलसीदास ने इसीलिए सरलतम लोक भाषा का प्रयोग करते हुए रामचरितमानस को जन जन के ग्रंथ के रूप में स्थापित करने में वो सफल हो गए थे। अब थोड़ा सा बौद्ध काल में चलते हैं। लोग सामाजिक अनंत विषमताओं से आहत थे। उस आहत मन को साधने के जो ग्रंथ थे वो सब क्लिष्ट भाषा में थे, पर लोगों की समझ में परे थे। उसका निराकरण जब सरल भाषा में बौद्ध द्वारा समझाया गया तो लोग बौद्ध के अनुयायी बनते गए। बौद्धों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। सहजता और सरलता का परिणाम था कि बौद्ध धर्म अपना विस्तीर्ण रूप लेता गया। उसका विस्तार होता गया। समाज को दिशा दिखाने वालों को ये बात बखूबी पता है। फिर भी अपने पांडित्य के प्रदर्शन की होड़ में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अरे, ये सामान्य नागरिकों की मानसिकता है। यद्यपि दिखाई पड़ता है,
सनातन के प्रतीक महान संतों के मत थे। उन महान संतों के बारे में टिप्पणियाँ मुझे शोभा नहीं देती, फिर भी जिस मानसिकता के चलते सनातन को कई बार आहत होना पड़ा है, उसी के पुनरावृत्त होते हुए चुप भी नहीं रहा जा सकता है। ऐसे में महान संतों के सम्मान को ध्यान में रखकर उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कुछ तथ्यों को प्रकट कर अवश्य करना चाहूँगा। वास्तव में ये सभी संत वो दीप हैं जो घोर तिमिर को प्रकाश से भर देते हैं। लेकिन जहाँ दीपक जलता है, जिस पात्र में दीपक रखा जाता है, उसका केंद्रीय परिध प्रकाश विहीन होता है। फिर भी उसके सम्मुख प्रश्न तो उभरते ही हैं। प्रश्न तो उभरते हैं कि जहाँ प्रकाश का भाव था, उस अभाव को दीपक ने भर दिया, लेकिन वो अपनी परिधि में प्रकाश के अभाव को क्यों नहीं भर पा रहा है। वहाँ प्रकाश न भरने का कारण है, दीप के पात्र को लगता है कि प्रकाश को फैलाने वाला वही आधार है, वही आधारशिला है। यदि वो पात्र न हो, यानी आधार ही न हो, तो सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा बना रहेगा। यही भ्रम दीपक के पात्र को पारदर्शी होने से रोकती है। लेकिन दीपक का पात्र ये भूल जाता है कि अंधकार का अपना निजी अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उसके सृजन का कोई स्रोत नहीं है। प्रकाश का अपना पृथक अस्तित्व है। सूर्य उसके सृजन का स्रोत है। सृजन का स्रोत है तो प्रकाश तो आएगा ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। समाज को दीपक दिखाने वालों का यही भ्रम उन्हें मगजमारी करने का अवसर देती है। नहीं तो किसी को ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि वो संत क्या बताएगा, उसके अंदर पांडित्य ही नहीं है। दूसरा, महान संत को ये क्यों कहना पड़ता कि जो डिग्री उनके पास है वही डिग्री मेरे पास है। ऐसी स्पर्धाएं तो सामान्य सामाजिक जीवन में पाए जाते हैं। बेशक ये वो वर्ग है जिसके प्रति मान्यता रहती है कि वो जिस पथ पर निकले हैं उसमें न जाने जीवन की कितनी ही कंटकाकीर्ण रास्तों से गुजरते हुए अनुभवों को, नई नई चुनौतियों का सामना किया होगा और सहजता के साथ उसे पार भी कर लिया होगा। सहजता के साथ स्वीकार करते हुए जब वो टूटे होंगे, जब जब मन बिखरा होगा, उस समय किन उपायों से अपने आप को साधा था, उन अनुभवों के आधार पर जो टूटे बिखरे लोग उनके पास जाते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि उन अनुभवों के आधार पर ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में बिना टूटे बिखरे, स्वयं को बिना आहत हुए कैसे अपने आप को साधने में सक्षम हो गए हैं। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।